नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी का एमबीएन नेटवर्क में बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज बात होगी, एक तो मोदी के इंस्टा दाव से विपक्ष चारों खाने चित हुआ है। दूसरे मीटिंग पे मीटिंग हो रही है, जबरदस्त एक्शन चल रहा है। और देखिए, मोदी जी, अमित शाह जी ये अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि कॉकरोच आंदोलन के लिए किस-किस ने बयाना लिया हुआ है। कौन-कौन लोग हैं जिनका नीट से दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन वो वहाँ दंगा कर रहे हैं। हालाँकि ये बात डे 1 से ही क्लियर है, लेकिन जंतर-मंतर पे जो हुड़दंग हो रहा है, अब वहाँ पर एआई फेस मैपिंग टूल भी काम आने वाला है। कई सारे अपडेट्स हैं और पेपर लीक विवाद को लेकर के एनटीए में एक एक्शन भी हुआ है, बदलाव हुआ है। एनटीए के 47 अफ़सर जो हैं बर्खास्त कर दिए गए हैं और आगे भी बड़े एक्शन हम देखेंगे होते हुए। लेकिन कुछ बातें जो हैं वो हैरान कर रही हैं। हैरान इसलिए कर रही हैं कि सोनम वांगचुक अब अपना अनशन तोड़ चुके हैं। लेकिन इससे आगे वो चुप हैं। और अब तो प्रोटेस्ट में कई गुट बन गए हैं, जो एक-दूसरे के बाल नोच रहे हैं। लड़ाई आपस में ही मची हुई है। ये बात भी समझ से परे है कि मांग हो रही है, प्रधानमंत्री माफ़ी माँगे। अरे भाई, कभी किसी ने पूर्व में माफ़ी माँगी है? इस्तीफ़ा दिया है? अब जब एक्शन फ़ॉर्मूला बन गया है, बता दिया गया है, तो फिर दिक्कत कहाँ है? किसे दिक्कत है? क्यों दिक्कत है? इसे समझेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा वही निवेदन, वही आग्रह, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो ऑल का बटन हिट कीजिए। तो मेरे साथ जुड़ चुके हैं रितेश कश्यप जी, राष्ट्र समर्पण से। रितेश जी, बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। रि आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर दोबारा आपने हमें मंच दिया। मुझे जो समझ में आ रहा है कि जिस तरीके से अब भारत की दशा-दिशा ये कॉकरोच तय करने की कोशिश कर रहे हैं, वो किसी दिशा में जाने वाले नहीं हैं। कॉकरोच को देखें कभी किसी सी रेखा पे चलते हुए? वो यही कॉकरोच हैं। ये किसी रेखा पे सीधी नहीं चलेंगे। ना तो ये अपनी बात पे रहेंगे, ना तो ये विद्यार्थियों के विषय पे रहेंगे, ना ये किसी और विषय पे रहेंगे। हालाँकि हर दिन ये प्रयास कर रहे हैं कि एक नए अब्बा को ढूँढते रहें और ये लोग मुख्य रूप से अब्बा की तलाश में हैं। जैसे पहले सोनम वांगचुक थे, जो एक अब्बा बनकर आए और इन लोगों का सोचे कि भाई मैं कॉकरोचों का संरक्षक बन जाऊँगा और इनके लिए कुछ कर जाऊँगा। बेचारे शहीद होते-होते बच गए इनके अब्बा। बचा लिया मोदी जी ने किसी तरह से भी कि चलो ठीक है बचा लेते हैं, नहीं तो बेचारे ही चल जाएँगे बिना मतलब का, कहानी समाप्त हो जाएगी। दूसरा, अब जो गुटों की जो बात आपने की थी थोड़ी देर पहले, तो गुट तो अब बन ही चुका है। अरविंद केजरीवाल की जो स्थिति है, अरविंद केजरीवाल का एक गैंग है जो इनको सपोर्ट कर रहा था और दूसरा जो है पीएम आवास के बाहर आकर के हंगामा कर रहे थे। कि अब चक्कर क्या है कि ये जो आंदोलन है ये हर मीडिया की सुर्खियां हैं और वर्तमान का ट्रेंडिंग टॉपिक है। तो ट्रेंडिंग टॉपिक के इस बहती गंगा में सब डुबकी लगाना चाह रहे हैं। तो भाई थोड़ा सा हमको भी इसका आशीर्वाद मिल जाए, जनता का आशीर्वाद मिल जाए। तो आज के डेट में पॉलिटिकल जो है वो सब इसका फायदा उठाना चाह रहा है। रही बात मोदी जी के इंस्टाग्राम के अपील की, तो उसका असर जो है ना वो समाज में दिखने लगा है। और अभी आपको बता दें कि इसके पीछे एक एंगल है। अगर आप बहुत विशेष तौर पे देखिएगा तो जिस तरीके से मोदी जी ने इंस्टाग्राम में अपील किया है और सारी बातें बताई है कि कितना वो कड़क नियम लागू करने वाले हैं, इवन कर चुके हैं वो, तो वो उसके पीछे एक नैरेटिव है। उस नैरेटिव को भी समझने की जरूरत है। अगर आप एक युवाओं से जब बात करते हैं तो आज के डेट में ये देखा जाता है कि प्लेटफॉर्म कहाँ पर है युवाओं का। ये लोग कहाँ से कम्युनिकेट करते हैं, कहाँ से अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं, वो है इंस्टाग्राम का, जो सारे युवा मैक्सिमम लोग वहाँ पर हैं। और मोदी जी ने ये काम इंस्टाग्राम पे किया है। तो ये भी अब सामने वालों को परेशान करने के लिए मोर देन इनफ है। और क्योंकि ये बात तो जानते हैं आप सभी, हम सभी जानते हैं कि मोदी जी इटसेल्फ ए ट्रेंड, उनको किसी ट्रेंड की आवश्यकता नहीं है। वो अगर
कुछ भी बोल दें, जब चौकीदार भी बोल दें कि भैया हम तो देश के चौकीदार हैं, तो वो उस दिन का ट्रेंड में रहता है और उसी ट्रेंड को यूज करते हुए विपक्ष भी उनको गाली देने का प्रयास करता है कि भैया उसी ट्रेंड को उपयोग करें। तो मोदी जी अपने आप में ट्रेंड है और वो ट्रेंड सेटर है, हम तो ये मानते हैं। दूसरी बात जो मोदी जी ने कहा कि भाई अब संशोधन विधेयक, आपने तो पोस्टर भी लगा के रखा है कि कैबिनेट को मंजूरी मिल गई है पेपर लीक संशोधन पर। सारे माफिया पर शिकंजा कसने की अब बात हो चुकी है और देखिए कितना बड़ा बात, कितनी बड़ी बात है ये, 10 साल की सजा और 10 करोड़ का जुर्माना। और ये सब चीज लंबित नहीं होगा कि भाई 3 साल में हो रहा है, 10 साल में हो रहा है, इतने वर्षों में हो रहा है कि मतलब बहुत लोग रिटायर भी हो जाएंगे। 3 महीने में ही काम हो जाएगा। अब आप ये जो, और खास करके मोदी जी का कोई भी योजना जो है ना वो फेल नहीं होता है, ये तो आज पिछले 12 वर्षों में सब लोगों ने देख लिया है और उससे पहले गुजरातियों ने भी देख लिया है। चाहे गुजरात में आप देखिए, चाहे भारत के अंदर देखिए, जो भी योजना लाए हैं डंके की चोट पर लाते हैं और डंके की चोट पर उसको सफल कराने का इनमें क्षमता है। और ये बात से अगर कोई फिर भी इनकार कर दे तो उससे ज्यादा बड़ा बेवकूफ कोई नहीं हो सकता। सोनम वांगचुक इस्तीफा बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, अनशन तो उसने तोड़ दिया, लेकिन वो चुप है। असल में वो चुप इसलिए भी है कि उसको लग रहा है कि अब कहीं अगर हम कुछ बोल दें, फेवर में बोल दें, और उसके साथ सांप छछूंदर वाली कहानी है। पहली बात तो ये है, न निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। उगला तो मर जाएगा और मतलब निगला तो मर जाएगा, उगला तो अंधा हो जाएगा, ये वाली कहानी। उनके साथ अब क्या है कि कॉकरोच का समर्थन भी उसको चाहिए और बयाना भी चाहिए, जो आपने उस शब्द का प्रयोग किया कि जी जी बयाना भी चाहिए उसको, और मोदी जी से राहत की सांस भी चाहिए। हालांकि मोदी जी ने बड़ा मार्मिक अपील किया है उनसे, वही आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, जैसे पुराना जो आपका हृष्ट पुष्ट शरीर था, जो वजन था, आप उस वापस उसको पाइए और ढंग से रहिए। ये सब इनडायरेक्टली वो यही कहना चाह रहे हैं कि सब नौटंकी से दूर होइए। कॉकरोच बिल्कुल आपको सही बात है, क्योंकि बयाना लेके रखा हुआ है, बाकी का पैसा भी मिलना है तो करें क्या। चक्कर सारा ये हो गया ना, बयाना तो एक छोटा सा अमाउंट है, अभी बाकी का पैसा तो मिलना है, अब बेचारे वो मिलना करे है। तो करे क्या, इसलिए चुप होंगे शायद से। जी नहीं, वो चुप होकर के दोनों को डरा रहे हैं ना। वो ये प्रयास कर रहे हैं कि हम मोदी जी को भी डरा देंगे चुप रहेंगे तो, क्योंकि हम अनशन चुप बोल, मोदी जी से वो बोलेंगे क्या कि ठीक है मैं अनशन खत्म करता हूँ, और यहाँ कॉकरोच को क्या बोलेंगे कि नहीं नहीं ठीक है हम अनशन शुरू करते हैं। ये तो ना तो बोल पा रहे हैं अनशन शुरू करते हैं, ना वहां बोल पा रहे हैं अनशन खत्म करते हैं। तो ये जो इस कश्मकश में है वो फंसे हुए। और अगर देखने वाली बात है, ये तो आगे आने वाला समय बताएगा कि क्या स्थिति होने वाली है। हालांकि जो सरकार की बात करते हैं, वांगचुक और कॉकरोच की बात हो गई, लेकिन सरकार ने जो बच्चों के लिए बहुत बढ़िया निर्णय जो लिया है, ये देखने वाली बात है। एनटीए के 47 लोगों को मतलब निकाला, ये अपने आप में विचार करने सही वाली बात बात है। है। और ये कार्रवाई ये बता रहा है कि भैया हम विचाराधीन थे। अच्छा, इस नैरेटिव को भी ये पुश करेंगे विपक्ष वाले कि हमारे प्रेशर में ये सारी चीजें हुई। देखिए ये सारी चीजें पहले से योजनाबद्ध थी, पेपर लीक हुआ, सब चीजें हो रही थी और ये सब होना था और प्रक्रियाएं चल रही थी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस वजह से आपके वो अनुराग जी को भी निकाला गया, शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं। जी एक और व्यक्ति को निकाला गया है, उनका नाम मुझे लग रहा है कि शायद विनीत जोशी हैं, ये उनको भी शायद हटाया गया है शायद। शिक्षा सचिव जो है वो अब गंगवार हो गए हैं। हाँ, नरेश पाल गंगवार जी हैं, जी उनको हटा दिया गया है। और इवन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए भी टीके अनिल कुमार को सेक्रेटरी बनाया गया है। तो इनकी हरकतें जो थी ना, ये संदेहास्पद तो थी। आप किसी चीज का क्रियान्वयन का तरीका देखिए, जैसे यूजीसी का क्रियान्वयन हुआ, उस पर भी इस तरह की विवाद खड़ी हुई। मतलब जो भी एजुकेशन लेवल पे अगर ये लोग कुछ कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो विवाद के दायरे में आ जा रहा था और ये सब चीजें जांच के दायरे में थी और उसका ये परिणाम है, ना कि ये कॉकरोचों के छटपटाहट की वजह से ये सारी चीजें हुई है। ये कॉकरोचों की जीत नहीं है, हालांकि ये इस समय हुआ है
ताकि युवाओं को भ्रमित करने का मौका इन कॉकरोचों को ना मिले। सिर्फ इसी वजह से ये किया गया कि भाई ठीक है हम अभी कर दे रहे हैं, क्योंकि ये तो राडार में है ही थे, क्योंकि ये क्या क्या चीजें हो रही थी। तो कुल मिलाकर के भारत सरकार संवेदनशील है, ये बताने का वो प्रयास कर रहे हैं, और वो हरकत भी किए हैं कि हाँ भाई हम संवेदनशीलता दिखाते हुए हम दिखा रहे हैं। दूसरी बात, सवाल उठता है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान अब भी इस्तीफा देंगे? तो बिल्कुल नहीं देंगे। और जहां तक मजबूत सरकार की बात है, वो किसी के मतलब मजबूरी में वो शिक्षा मंत्री नहीं बने हुए, और आज की सरकार जो है वो चार पाए पे नहीं खड़ी है कि मेरा अलग पाया, वो अलग पाया, ये अलग पाया। मजबूत सरकार है और हर काम मजबूती से करती है और हर बात मजबूती से रखती है। तो इसलिए धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। हालांकि उन्होंने जो गलतियां की थी वो भी स्वीकार्य है कि हाँ वो गलती किए थे, लेकिन मैंने उनके विभाग ने गलती की, उनके मंत्रालय ने जो भी गलती की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन्हें निकाल दें, क्योंकि ये मोदी सरकार के शुरुआती दौर की हम बात कर रहे हैं। 2014 के बाद जो मोदी सरकार से पूछा गया कि अक्सर ऐसा होता है कि जब भी सरकार नहीं आती है तो पुराने लोगों को ट्रांसफर पोस्टिंग किया जाता है। तो उस वक्त ऐसा जवाब आया था कि भाई हमारा काम ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं है ना, सॉल्यूशन नहीं है ना ये कि हम ट्रांसफर कर देंगे, पोस्टिंग कर देंगे तो इससे सॉल्यूशन मिल जाएगा। हम उन्हीं को ठीक करेंगे, और नतीजा भी देख लीजिए, यही देश है, यही प्रधानमंत्री और वही अधिकारी हैं जिन्होंने अच्छा रिजल्ट भी दिया आगे चल के, और परिणाम तो अब देख ही रहा है, सबको सामने दिख ही रहा है सब चीजें। इसीलिए हम बोले कि बहुत सारी चीजें होती है और धीरे धीरे बदलाव देखने को मिलेगा, और हर जगह पे देखने को मिलेगा। जी। और जो जंतर मंतर पर दंगा कर रहे हैं, आई मीन वल्गर बातचीत है उनकी, शो ऑफ कर रहे हैं। अब ये उन्होंने नया काम शुरू नहीं किया है, ये कर भी रहे हैं और सोशल मीडिया पे डाल भी रहे हैं। जी। तो अब जो जानकारियां आ रही हैं कि वहां पे एआई से फेस मैपिंग होगी, वो टूल यूज किया जाएगा। तो आप चूंकि टेक्निकली बहुत चीजों को जानते हैं, थोड़ा सा इसको भी मेरे दर्शकों को बताइए। देखिए, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम होता है, और ये एआई की वजह से नहीं आया। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम बहुत पहले से आया हुआ है। उसका यूज जो है एआई ने आसान कर दिया। मतलब पहले फेस रिकॉग्निशन जो सिस्टम हुआ करता था, फेस को रिकॉग्नाइज किया और वो कंप्यूटर में डाला, और कंप्यूटर से फिर उसके बाद अपना प्रोग्रामिंग या कोडिंग से या छोटे छोटे सॉफ्टवेयर से यूज होता था। अब एआई ने क्या किया है कि वो बहुत बढ़िया से, सबका डेटा तो सरकार के पास ऑलरेडी है। मान लीजिए आपका डेटा की बात करें, मेरे डेटा की बात करें, भाई मेरा आधार कार्ड सरकार ने बनाया, वोटर कार्ड सरकार ने बनाया, और जो भी सरकारी पासपोर्ट सरकार ने बनाया, तो ये सारा डेटा तो उनके पास है ही। वो सारे डेटा को एक्सेस करते हुए ये जो फेस है इसको मैच कराता है, और वो मल्टीपल अकाउंट्स के साथ, उनके डिटेल के साथ वो मैच कराया, हाँ ये व्यक्ति है। अब ये व्यक्ति पत्थर मार रहा है, ये व्यक्ति बम फोड़ रहा है, ये व्यक्ति गोली चला रहा है, क्या कर रहा है, ये इसी देश का व्यक्ति भी है कि नहीं है, कहाँ का व्यक्ति है, ये अगर मैच ही नहीं किया तब तो वो ज्यादा संदेहास्पद हो गया। अगर मैच कर जाता है, क्योंकि अगर पाकिस्तान का होगा या बांग्लादेश का होगा या नेपाल का होगा, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जो नेपाल से लाए गए थे भाड़े पर कि भाई आप चलो यहाँ पर आंदोलन करना, क्योंकि आप लोगों को पुराना अनुभव है बंगाल में, नेपाल में बदमाशी करने का, तो यहाँ भी थोड़ा सा करके दिखाओ, ट्रेनिंग दो हम लोगों को। ऐसे लोगों को भी लाया गया है। तो अब आप सोच लीजिए कि इन लोगों की रिकॉग्निशन नहीं होगी, इनको अगर पकड़ लिया गया तो इनका तो पूरी तरह से खेल खत्म हो जाएगा। अच्छा, एक इसी बीच में हम एक बात बता देते हैं, नेपाल की बात से हमको याद आ गया। जी जी। बार बार ये माहौल बनाने का प्रयास होता है, नैरेटिव बनाने का प्रयास होता है कि नेपाल में जेनजी ने आंदोलन खड़ा किया और सरकार ने तख्ता पलट कर दिया उन्होंने। बांग्लादेश में जेनजी का आंदोलन था, श्रीलंका में जेनजी का आंदोलन, हांगकांग में, ये वो बहुत जगह पे, ये मतलब हर जगह तख्ता ही पलट दे रहा है सारा जेनजी। लेकिन बहुत बड़ी बात जो है ना वो गौन कर ली जा रही है, वो है जो उनका जो सपोर्टर है। सपोर्टर कौन है? नेपाल में अगर फोर्स युवाओं का सपोर्ट नहीं करती तो क्या तख्ता पलट होता?
अगर बांग्लादेश में आर्मी सपोर्ट नहीं करती तो तख्ता पलट होता। और कहीं पर भी आप देखिए, श्रीलंका की बात कर लेंगे, कहीं पर भी इनका बैकअप, जहां जहां फोर्स या आर्मी ने रिवोल्ट किया है वहां इस तरह की घटनाएं घटी है। ठीक है, आर्मी या फोर्स तभी रिवोल्ट करता है जब सरकार उन पर दमन करने का प्रयास करती है। यहां तो किसी सरकार की तरफ से कोई दमन करने की बात नहीं हो रही है। और आज की बात आपको बता देते हैं, एक बात और, अभिजीत दीपके एक व्यक्ति को पुलिस के ड्रेस में अपने मंच पे बैठा देते हैं, खड़ा कर देते हैं, और वो कहते हैं कि ये उत्तराखंड के पुलिस कांस्टेबल हैं जो हमारे प्रोटेस्ट को समर्थन दे रहे हैं और इस बात को लेकर के इस्तीफा देते रहे। मतलब ये अपने गुरु जी के माध्यम से, जो इनके गुरु हैं, उन्हीं के दिखाए गए रास्ते पर चल रहे हैं ये कुल मिलाकर। कौन है गुरु इनके? निसंदेह केजरीवाल से बढ़िया गुरु और कौन हो सकता है। अरविंद केजरीवाल जी की बात हम कर रहे हैं। तो जी जी। वो भी तो इसी बात के लिए प्रसिद्ध है ना कि आज बोलो कल झूठ पकड़ा जाएगा बाद में। मतलब अभी के डेट में हमने किसी वीडियो को वायरल कर दिया, वो वीडियो मल्टीपल अकाउंट से वायरल हो रहे हैं, बाद में सवाल पूछा जाएगा कि ये सच है कि झूठ है। पहले तो मामला को माहौल बना लिया ना, ये तो माहौल ये बनाया कि एक व्यक्ति है जो कांस्टेबल है उत्तराखंड में, वो प्रोटेस्ट करने के लिए अपना इस्तीफा दे दिया है। अब पता चला है कि इसका नाम है शेर सिंह। ठीक है, ये शेर सिंह कांस्टेबल है जो पहले से ही वहां के पुलिस ने इसे सस्पेंड कर रखा है। ठीक है, और सस्पेंशन भी इसलिए किया है। बाकी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो है महिला, वो इसको बता भी रही है कि ये बात इस तरीके से है। जी बोलो। और उस शेर सिंह की स्थिति क्या है कि क्यों उसको निकाला था, उसको वो जमीन का हेरा फेरी के आरोप में गिरफ्तार मतलब हुआ था वो। ठीक है, और ये जेल भी जा चुका है। और ऐसे लोगों को आप मंच पे खड़ा कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? अब कोई पत्रकार आपके या मेरे या कोई भी, अब मुझे तो जानकारी हो गई, हम जाके पूछ लेंगे शेर सिंह को तो भाई एसटीएफ ने निकाला, तो जवाब क्या आएगा जानते हैं? गोदी मीडिया बोल रहा है। इनका गोदी मीडिया जो है ना, गोदी का कंसेप्ट ये ऐसा ही है कि अगर आप सवाल पूछ लिए, अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं, और चक्कर क्या है कि वो उसी प्लेटफॉर्म से करते हैं जहां पे सब लोग अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, कि हमें अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, ये बात भी कि इस बात को हर जगह अभिव्यक्त कर देते हैं। बड़ा अजीब विडंबना है ना, कॉन्ट्राडिक्टरी बात हम कर रहे होंगे। तो इसी तरीके से ये लोग समाज को गुमराह करते हैं। ये बात कभी मीडिया ने नहीं दिखाई, अभी ये घटना घटी, ये मीडिया ने नहीं दिखाई, आपको नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि गोदी मीडिया है। और ये बात कैसे, कहाँ बोल रहे हैं? वो मीडिया में बोल रहे हैं। ये बात, इस तरह की बातें वो मीडिया में बोलते हैं। तो ये मीडिया में जब बोल रहे हैं तो मीडिया दिखा भी रहा है कि ऑटोमेटिक दिखा रहा है, फिर भी वो वहीं पर बैठ कर बोलेंगे ये दिखाई नहीं जा रही है। तो इस तरीके का ये नैरेटिव पुश करते हैं, और कि हम हर चीज को डिटेल में जाएं, उसको पढ़ें, रिसर्च करें, थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा करें, किताब सच में पढ़ें। और सबसे बड़ा बात है, एक आरोप और लगाते हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान, असल में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान जो प्राप्त करके हीरो बन रहे हैं वो इन्हीं ग्रुप के लोग हैं। जी। और बदनाम आपको करते हैं, हमको करेंगे, इनका तो यही सब बात है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ ऐसी ही बात की है कि कोर्ट कोई एंटरटेनमेंट चैनल नहीं है। जजों की बात काट कर नैरेटिव गढ़ने वालों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त कार्रवाई की, रिकॉर्डिंग एडिट कर शेयर करने वालों पर वो रोक लगाएगा। ये क्लिप कटुओं के बारे में कहा गया है। भारत में ऐसे कई अब क्लिप कटुए आ गए हैं, हालांकि एक दो थे, अब उनकी संख्या हो गए हैं। वो वही कॉकरोच की वाली बात है, कई सारे अंडे देता है कॉकरोच, तो कॉकरोच शुरू से ही थे इस सिस्टम के अंदर। वो उन्हीं क्लिप कटुओं की बात कर रहे हैं जज साहब, कि किस तरीके से ये लोग, अभी हम ही लोग बोल रहे हैं, इसमें से कई चीजें वो क्लिप काट के हम अगर बताएंगे कि केजरीवाल जी मोदी जी के बारे में वो बातें बोल रहे थे, वो बातें जब हम बताएंगे कि ये बोल रहे थे, उतना सा बात काट के दिखाएगा कि रितेश ऐसा बात कर रहा था। तो ये इन लोगों की ये हरकत है। और कोई भी बात कहीं भी इनसे आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि आप कोई भी पॉजिटिव चर्चा ये कर सके, किसी भी चीज को आगे उठाने की बात कर सके। इनके अंदर अब जुडिशरी पर भी अब इनके मन में क्वेश्चन मार्क है,
क्योंकि अब ये सड़क पर ही बात करने की बात करते हैं। सड़क पर ही आओ, हम संसद में बात नहीं करेंगे, सड़क पर आएंगे। और बिल्कुल आपने जो पोस्ट किया है इसमें कहा है कि नहीं दायर होगी कोई याचिका। हमें भी दिख रहा है कि कैसे वो जजों को गाली दे रहे हैं, हमें भी दिख रहा है कैसे वो सरकार को गाली दे रहे हैं, हमें भी दिख रहा है कैसे सरकार इनकी बात मान रही है और क्या सरकार कर रही है। मतलब हम दोनों की बात कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जब हमें दिख रही है, आपको दिख रहा है, तो क्या ये बात जज साहब को नहीं दिख रहा होगा? अब जज साहब के बारे में तो कुछ भी कोई भी आरोप लगा दे, जज साहब कॉकरोच बोल रहे हैं, कॉकरोच बोल रहे हैं, तो वो भी तो क्लिप कटुए ने काटा ना, ये वो देखो ये इन्होंने कॉकरोच बोला, लेकिन वो कॉकरोच का संदर्भ क्या था, किसके बारे में बोला गया, वो शब्द को गौन कर दिया गया। और वो वकील कभी नहीं आए जज के साहब के विरोध में कि भाई ये हम लोगों को कॉकरोच बोला, लेकिन जिसको नहीं बोला वो दौड़ दौड़ के आगे नहीं हम ही को बोला, हम ही को बोला। तो ऐसे लोगों से आप क्या कल्पना, क्या उम्मीद किया जाए, और देश कैसे इन लोगों को झेलेगा, और आगे आने वाले दिनों में ये और क्या क्या नौटंकी और दुर्गंध फैलाएंगे, ये कल्पना और वाली बात ही देखने को मिलेगी। अच्छा, हाँ, ये एक बड़ा अजीबोगरीब ट्वीट देखने को मिल रहा है जी जी कि अभिजीत दीपके के पेरेंट्स जो हैं वो बोल रहे हैं कि माने उसकी जो माँ है वो बोल रही कि ऐसा ये लफुआ टाइप का, हमारे बिहार में ऐसे बोले जाते हैं जो कोई इधर में बोला जाता है लफंगा, वेला टाइप का। हाँ, जो इनकी मदर ने जो इनके लिए शब्द का प्रयोग किया ना, हाँ, कि एकदम ऐसा था लफंगा टाइप का। बट इसमें दो चीजें रिफ्लेक्ट हो रही हैं रितेश जी, मैं आपको रोक रही हूँ, आई एम सॉरी। इसमें एक तो उनकी मदर ने ये बोला है, दूसरा उन्होंने ये कहा है कि वो अक्सर ये बोलता है कि मुझे चीफ मिनिस्टर बनना है, मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है। तो ये भी एक वजह है ना, ये जो वहां धरना देके बैठा हुआ है कि मैं कुछ बन के ही उठूंगा वहां से। तो ऐसा तो हमने देखा नहीं कहीं। तो हो सकता है कि मोदी जी अगर निकलेंगे तो एकाएक फोन करेंगे कि भाई ऐसा है, आज रात 8 बजे के बाद अभिजीत दीपके हरियाणा के चीफ मिनिस्टर बनाए जाते हैं। कल से वो नाचते हुए बोलेगा कॉकरोच पार्टी खत्म, हम जा रहे हैं मुख्यमंत्री बनने। या फिर ये भी हो सकता है कि 2011-12 की तरह हम केजरीवाल की तरह आएगा, बोलेगा कि नहीं ठीक है अब हम अपनी नई पार्टी बनाएंगे, कॉकरोच जनता पार्टी को रजिस्टर्ड कराएंगे और हम मुख्यमंत्री के लिए फलना जगह पे लड़ेंगे। रिस्क ये भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर पंजाब में ये चला गया तो फिर यही अरविंद केजरीवाल गाली देते नजर आएगा कि ये लोग देश के बच्चों को गुमराह कर रहा है। और ये दिन बदलते हुए कोई दिन, मतलब ये अगर हो भी जाता है तो इस कल्पना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो अरविंद केजरीवाल आज इसकी वाहवाह करते हुए नहीं थक रहे, कल इसको लाठी लेकर के दौड़ाते हुए नहीं दिखाई देते। आपने ठीक कहा कि ना तो प्रधानमंत्री जी ऐसा कुछ कहेंगे और ना ही इनको कोई ऐसा मौका मिलेगा। बट इट्स वेरी सीरियस नोट। देखिए, जैसा कि हम बात कर रहे थे, सोनम वांगचुक चुप हैं, अनशन तोड़ चुके हैं। अब अंदर से उनकी इच्छा यही है कि ये जो प्रोटेस्ट है ये चलता रहे, लेकिन इस आंदोलन में बहुत सारे गुट बन गए हैं जो एक दूसरे के बाल नोच रहे हैं, आपस में ही लड़ाई मची हुई है। अच्छा देखिए, इन्हीं में लड़ाई नहीं मची हुई है, ऊपर के लेवल पे थोड़ा और आप उठ करके देखिए तो राहुल गांधी और केजरीवाल वो भी आमने सामने हैं। अगर आप और थोड़ा सा दूर तक जाएं तो जो लाल टोपी वाले हैं वो भी इस लड़ाई में शामिल हैं। तो कैसे देखते हैं इनका जो ये आपस में एक दूसरे के बाल नोच रहे हैं? होम्योपैथी जो समझते होंगे आप, इलाज जब होता है, जी, मीठी गोलियां। हाँ, मीठी गोली। तो जैसे कभी किसी को प्रॉब्लम हो जाए ना, तो अक्सर ऐसा कहा जाता है कि पहले प्रॉब्लम को बढ़ाता है। ठीक है, तो मोदी जी जो है ना वो होम्योपैथी वाला इलाज कर रहे हैं। वो जो दवाई दिए हुए है ना, उस दवाई से बीमारी बढ़ गई है तत्कालीन, वो बढ़ रही है और अचानक से जितने कॉकरोच, जितने ABCD प्रकार के जो भी कीड़े मकोड़े हैं, वो सारे के सारे लोग बबल की तरफ बाहर निकल करके आ रहे हैं। तब जब सामने आ जाएंगे तब चुन चुन कर उन पर प्रहार होगा और उनको खत्म किया जाएगा, उस तरह के बयाना लेकर आने वाले लोगों को।
कि भाई ये है, ये भी समस्या थी, ये भी समस्या थी। तो यहाँ पर होम्योपैथी मेडिसिन वाला इलाज चल रहा है, पहले बीमारी बढ़ाया जा रहा है, उसके बाद आराम से सारे समस्या को क्या बोलते हैं, निर्मूल कर दिया जाएगा, जड़ से समाप्त कर दिया जाएगा, मुझे जो लग रहा है। मैं बस इसे अभी तत्काल में ऐसे ही देखना चाहता हूँ कि सही अभी कह और रहे हैं, क्योंकि नौटंकी चलने दीजिए और जी, जी। देखिए, मजा लीजिए। अभी मोदी जी तो मजा लेने लगे हैं, अब सरकार भी मजा ले रही है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जिस तरीके से ये लगातार सदन को चलने नहीं दे रहे हैं, मतलब ना लोकसभा में ना राज्यसभा में कहीं सदन नहीं चल रहा, केवल चल रहा है तो मतलब बाहर आप उनके हाथों में कार्ड्स हैं। हमको लग रहा है कभी 10-12 तारीख तक में ये टोटल मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा 10 तारीख तक। आपको नहीं लगता ये 15 अगस्त का इंतजार कर रहे हैं? हमको ये भी हो सकता है कि, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब इनके पास दिशा नहीं है ना, कहाँ जाएंगे ये। अब कुछ देर बाद मतलब इनको पता ही नहीं है कि आप इस्तीफा क्या बोल करके मांगेंगे। भाई एक्शन तो हो रहा है, ये बात बच्चे भी समझेंगे। अब वहां पे जो टिकेंगे ना, अब ये किसी भी चीज के लिए, मतलब किसी भी चीज के लिए आंदोलन कर सकते हैं। मतलब बारिश क्यों हो रही है, फलना जगह पे सूखा क्यों पड़ा है, या मतलब इनके पेट में दर्द हो गया तो स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा इस्तीफा दो, है ना, वो कुछ भी हो सकता है। ये लोग कुछ भी अब डिमांड करेंगे। एक को अगर ठेस लग के चोट लग जाएगी तो नितिन गडकरी का रोड पर लेकर के वो इस्तीफा मांगने लग जाएंगे। तो वो अभी इनके अंदर अभी कुछ दिशा ही नहीं है, ये कॉकरोच स्टाइल में चल रहे हैं। इनको पता ही नहीं कहाँ जाना है। 10, 100, 50 कॉकरोच अगर दिख जाते हैं, वो किधर जाते हैं, बोले ना, किसी डायरेक्शन में नहीं जाते ये लोग फैल गए। अब इनके मुद्दे भी अब भटक गए। अनशन सही टूट कह गया, रहे हैं। अनशन टूट गया, एनटीए पे कार्रवाई हो गई, एनटीए के 47 अधिकारियों पे कार्रवाई हो गई, शिक्षा के विभाग से बड़े बड़े लोगों को हटा दिया गया, शिक्षा विभाग ने बड़ी कड़ी और कार्रवाई कर दी, कानून लागू कर दिया, 3 महीने का सब कुछ कर दिया, 10 करोड़ फाइन ठोक दिया। अब इसके बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो, अब नहीं तो कल, जैसे आज भी बोल रहे हैं मोदी जी के लिए, मोदी जी आकर माफी मांगो, ये कुछ भी अब करेंगे। रितेश जी, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और तमाम विषयों पे आपने जानकारी दी, और दर्शकों से भी मैं ये कहना चाहूँगी कि रितेश जी का अपना चैनल है, राष्ट्र समर्पण, आप उसे भी सहयोग करें, उसे सब्सक्राइब करें, और जो लोग हमें देख रहे हैं, उनसे मैं आग्रह करूँगी कि आप ने हमें देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।